हम लोग एक ऐसे ही प्लांट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी यूजफुल है अलग अलग कंट्री में। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, इस प्लांट को मेनली हम लोग किडनी यानी जो किडनी उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो आज का जो प्लांट है गुड मॉर्निंग सभी को, मैं गौरव कुमार पाठक। आज का जो वीडियो है वो कोई क्लास नहीं है, आप लोग को अवेयर करने का ज़रूरत है। हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हम लोग के लिए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यूज़फुल हैं, बट जानकारी की कमी की वजह से वो प्लांट को हम लोग जान भी नहीं पाते हैं और उस प्लांट को जो वैल्यू मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो आज हम लोग एक ऐसे ही प्लांट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी यूज़फुल है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, इस प्लांट को मेनली हम लोग किडनी स्टोन को रिमूव करने में यूज़ करते हैं, यानी जो किडनी में पथरी होता है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज का जो प्लांट है उसका नाम है ब्रायोफाइलम। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रायोफाइलम की। आप लोग के सामने एक प्लांट दिख रहा होगा, यह है ब्रायोफाइलम। और आज के इस वीडियो में इस प्लांट के बारे में बहुत सारे इसके प्लांट के यूजेस के बारे में बताने वाले हैं और बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसे स्टार्ट करते हैं कि इसका नाम क्या है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और आप जान ही रहे होंगे आजकल भाषा को लेकर कितना विवाद हो चुका है। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द नाम को जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ब्रायोन एंड फाइलम। अगर ब्रायोन की बात करते हैं तो ब्रायोन का मतलब होता है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स का मतलब अंकुरन। देखते होंगे कोई भी बीज अंकुरता है मतलब क्या है, लाइफ स्टार्ट हो रहा है। और फाइलोन का मतलब लीफ, मतलब ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें लाइफ जो है वो लीफ से स्टार्ट होता है। तो आप देख रहे होंगे इस प्लांट में जो नया प्लांट बना है, इस लीफ मतलब इस प्लांट में जो नया प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, लीफ से हो रहा है। और आप जानकर हैरान होंगे, आपके सामने ये जो प्लांट बड़ा सा दिख रहा है, मैं 1 साल पहले 1.5 साल पहले इसका एक पत्ता लाया था छोटा सा और उसको ग्रो करके इतना बड़ा प्लांट को बनाया। और मैं वेट कर रहा था कि कब ये एक मदर प्लांट बने और लोगों को ये बताया जाए। तो पहले हम लोग ये जाने कि ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है ब्रायोन और फाइलोन। ब्रायोन का मतलब होता है स्प्राउट्स और फाइलोन का मतलब होता है लीफ, मतलब जिनमें लीफ में स्प्राउटिंग हो, लीफ से नया प्लांट का फॉर्मेशन हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइलम। तो अभी ब्रायोफाइलम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एयर प्लांट। एयर भाई क्यों? देखो मेनली जो प्लांट का ग्रोथ होता है ना वो सॉइल में होता है, लेकिन ये प्लांट देखो कहाँ पे ग्रो कर रहा है, कोई सॉइल नहीं है, लीफ के पास ग्रो कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि प्लांट का जो ग्रोथ है वो एयर में हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एयर प्लांट। एक और नाम से इस लीफ को जानते हैं, मिरेकल लीफ। मिरेकल का मतलब जादू। बताओ ये क्या कोई जादू से कम है क्या? एक प्लांट जो है उसके लीफ से बहुत सारे प्लांट बन रहे हैं, ये कोई जादू से कम नहीं है। एक और इसका नाम है मैक्सिकन लव प्लांट। अब देखो मैक्सिकन लव प्लांट की अगर बात करते हैं ना तो एक नाम विवाद में है, क्योंकि मैक्सिकन लव प्लांट किसी और को भी बोला जाता है, दूसरे प्लांट को। अब इसके पीछे का रीजन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इसको कुछ लोग क्यों मैक्सिकन लव प्लांट बोलते हैं। लेकिन आप अगर इसे अच्छे से देखोगे, जानोगे, इसके बारे में ढूंढने का कोशिश करोगे तो ये मैक्सिकन लव प्लांट में नहीं आता, बट कुछ लोग इसे बोल देते हैं। तो ये तो कुछ इसके नाम थे। अगर हम लोग देखते हैं उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़िया लैंग्वेज में इसका नाम जो है बाबू अमरापोई है। अमरापोई का मतलब क्या होता है, डेथलेस प्लांट। ये एक ऐसा प्लांट है जिसका डेथ नहीं होता है। डेथ मतलब ये प्लांट को डिस्ट्रॉय होने से पहले यहाँ पर नए प्लांट बन जाते हैं इसके लीफ में, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेथलेस प्लांट। अगर हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में इसका अलग अलग नाम है। एक नाम है पत्थल चूर। पत्थल चूर क्यों बोलते हैं? अगर किडनी में स्टोन होता है तो अगर इसे पीस करके पिला दिया जाए तो क्या होता है, देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में किडनी स्टोन बाहर आ जाता है। इस प्लांट को हम लोग पत्थल चट्टा भी बोलते हैं, ये हिंदी लैंग्वेज का ही है। और दूसरा एक और पाथर चूरी। पाथर जानते हैं कि गांव में पत्थल को बोलते हैं, और पाथर चूरी मतलब पाथर को क्या करता है, पत्थल को क्या करता है, स्टोन को क्या करता है, चूर चूर कर देता है। तो ये था इसके बारे में कुछ जानकारी। और भी इसे नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं मदर ऑफ मिलियंस या फिर मदर ऑफ थाउजेंड्स। आप ये प्लांट को अगर देखेंगे ना तो इसके लीफ से ही क्या हो रहा है, 100,000 प्लांट्स का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो इसीलिए इस लीफ को हम लोग बोलते हैं मदर ऑफ थाउजेंड्स।
नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं यहाँ जो लाइफ ग्रो कर रहा है, वो लाइफ कहाँ पे ग्रो कर रहा है? लीफ में। तो आप बोल सकते हैं इसे लीफ ऑफ लाइफ, मतलब ये जो पत्ता है ये लाइफ है, इससे नया प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर मराठी की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, आज जान ही रहे होंगे विवाद है बहुत ज़्यादा भाषा को लेकर के, तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं पनफुट्टी। तो मराठी में इसे पनफुट्टी बोलते हैं। तो ये तो अभी एक कॉमन नेम की बात करते हैं, लोकल नेम की बात करते हैं, जो कि आप जानते हैं जगह जगह समय समय और इंसान से इंसान इंसान टू इंसान चेंज होता है। मतलब भाषा जो है ये वो क्या होता है, समय समय पे चेंज होता है, जगह जगह पे चेंज हो रहा है ये। लेकिन ये प्लांट जो काफ़ी फेमस रहा एक स्पेशल नाम की वजह से, जिसका नाम था गोथे प्लांट। इसको हम लोग गोथे प्लांट भी बोलते हैं। गोथे प्लांट क्यों बोलते हैं, आपको कुछ समय इसका वेट करना होगा, आगे की वीडियो में बताएंगे। और आप लोग ये याद रखिएगा, गोथे एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट के बारे में बोला था फ्लावर इज दी मॉडिफाइड सूट। फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड सूट होता है। तो वही गोथे हैं जो इस प्लांट को काफ़ी इनसे उनका लगाव था, और इसीलिए इस प्लांट को हम लोग गोथे प्लांट भी बोलते हैं। तो अब हम लोग इस प्लांट के फैमिली की बात करते हैं। तो इसका जो फैमिली है वो क्रूसिलेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसमें जो साइकिल चलता है वो कैम साइकिल। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, कैम साइकिल यानी क्रूसिलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये क्रूसिलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो हम लोग बात करते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है, इसका नेटिव प्लेस कौन सा है। तो इसका नेटिव प्लेस मेडागास्कर, जो कि अफ्रीका के बगल का एक क्या है देश है, एक आइलैंड है। वहाँ पे इसको सबसे पहले क्या किया गया, देखा गया, और माना जाता है ये वहीं का नेटिव है। तो इसके बारे में जाने ये प्लांट कहाँ से ग्रो किया था। अगर हम लोग बात करते हैं इस प्लांट को गोथे प्लांट क्यों कहते हैं, तो गोथे प्लांट कहने का कारण ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट गोथे थे, जिनका पूरा नाम जोहान वोल्फगैंग वॉन गोथे, उन्होंने अपने एक फ्रेंड, आप उनके फ्रेंड का नाम जान लीजिए, नाम था उनका मैरियन वॉन विलेमर। एक महिला मित्र थी, और जो गोथे थे वो अपने कविता में हमेशा इनका जिक्र किया करते थे। तो उन्होंने वॉन विलेमर को एक लेटर लिखा, और लेटर में ये लिखा कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक प्लांट भेज रहा हूँ, लीफ भेज रहा हूँ, और उस प्लांट को तुम ग्रो करना, और वो जैसे जैसे प्लांट ग्रो होगा और वो हमारे दोस्ती का एक क्या होगा, मिसाल होगा। वो हमारे दोस्ती को और क्या करते जाएगा, ताज़ा करते जाएगा, हमारे दोस्ती को और मजबूत करेगा। तो लेटर में जिक्र किया गया और उन्होंने लीफ भेजा विलेमर को। उसी समय से इस प्लांट को हम लोग गोथे प्लांट बोलते हैं। तो गोथे प्लांट के पीछे का रीज़न क्या था, हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके का होता है प्लांट में, या तो फ्लावर से होगा या फिर वेजिटेटिव पार्ट से। अगर कोई प्लांट लीफ से रिप्रोडक्शन करे, या फिर स्टेम से रिप्रोडक्शन करे, या फिर रूट से, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये प्लांट आपको जो देखने को मिल रहा है, इसमें देखो जो नया प्लांट बना है, वो नया प्लांट कहाँ से बना है, थोड़ा जूम करना है इसे। जो नया प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, लीफ से हो रहा है। तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके द्वारा हो रहा है, बाय लीफ। अब लीफ के द्वारा हो रहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और कैसा, क्या इसको बनाने में मेरा क्या रोल है, कोई रोल नहीं है। मतलब ये आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा नहीं प्रोपोगेट कर रहा है, ये नेचुरल मेथड के द्वारा। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बाय नेचुरल मेथड में बाय लीफ जो है उसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। और आप लोग मोस्ट ऑफ लोगों ने ये चीज़ सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। अभी हम लोग इसके एडवांटेज की बात नहीं की है, अभी इसके हम लोग यूजेस की बात नहीं की है, वो हम वीडियो के लास्ट तक बात करेंगे, और इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे। अगर हम लोग इस प्लांट के यूजेस के बारे में बात करते हैं, हाँ एक चीज़ और, उसे जानने से पहले थोड़ा जान लीजिए। आप लोग देखे होंगे कि रूट का मॉडिफिकेशन होता है, वैसा रूट जो एयर में ग्रो करे, या फिर बोल सकते हो जो लीफ पास ग्रो करे, वैसे रूट को क्या बोलते हैं, फोलियर रूट। तो आप देखेंगे यहाँ जो रूट का फॉर्मेशन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, लीफ के पास हुआ है। तो ऐसे रूट को क्या बोलते हैं, फोलियर, FOLIAR, फोलियर रूट। तो फोलियर रूट का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, ब्रायोफाइलम। तो ये तो क्लास 11 से रिलेटेड टॉपिक था, जो आप लोग को जानना चाहिए कि रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है और इसमें रूट को क्या बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका यूजेस जो है कमाल का है और लाजवाब है, और इसका आप कोई भी पार्ट को नहीं बोल सकते हो कि यूज का नहीं है। इसका हर एक पार्ट
फ्लावर की बात करते हैं, लीफ की बात करते हैं, स्टेम की बात करते हैं, रूट की बात करते हैं। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट जो है हमारे लिए क्या यूजफुल है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। इंडिया में मेनली जो जाना जाता है वो किसके लिए, पाथर चूरी, मतलब ये स्टोन को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या यूज होता है। अगर किसी पर्सन को कोई घाव है, इसके पत्ते को पीस करके अगर लगा दिया जाए तो क्या होता है, ये घाव में मतलब सहायक होता है घाव को ठीक करने में, वुंड में। अगर आपका हाथ कहीं जल गया है, पैर जल गया है, उस कंडीशन में भी इसे यूज किया जाता है। अगर हम लोग कफ की बात करते हैं, देखिए सबको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, और ऐसा नहीं है हम जो बोल रहे हैं आप उसके बेसिस पे आप इसको यूज कर लीजिए, नहीं, आप इसको यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। हाँ, कुछ एविडेंसेस देंगे हम आपको कि इसको कैसे यूज किया जाता है और कौन से साइंटिस्टों ने इसके बारे में बताया, लेकिन फिर भी मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं जैसा बोला हूँ उसको आप यूज कर लीजिए। बस एक आपको अवेयर करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ना कि मैं खुद अपने आप को डॉक्टर बताने के लिए आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो इसे यूज करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं ईयर एच, कान में दर्द, तो कान में दर्द जो होता है इससे भी उसके रस को कान में डालने से भी क्या होता है, कान दर्द ठीक होता है। अगर देखा जाए, मुझे याद है जब हम लोग को बचपन में कान में दर्द होता था तो माँ जो थी वो गेंदा का फूल, मैरीगोल्ड का जो प्लांट होता है उसके लीफ को क्या किया जाता था, पीस करके कान में डाल दिया जाता था, जिससे दर्द ठीक होता था। लेकिन ये मुझे बाद में पता चला कि इसका पत्ता भी जो है काफ़ी यूज होता है। अगर मसल पेन की बात करते हैं, किसी के मांसपेशी में दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में भी इसे यूज किया जाता है। अस्थमा हो जाए या फिर निमोनिया हो जाए, अल्सर की बात करते हैं, या फिर महिलाओं में जो गायनेको प्रॉब्लम होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एबनॉर्मल होते हैं, उस कंडीशन में इसे यूज किया जाता है। अगर बात किया जाए फीवर की बात की जाए तो फीवर में इसे यूज़ किया जाता है। अगर कोई इंसेक्ट्स आपको बाइट कर ले उस कंडीशन में इसे यूज़ किया जाता है। अगर स्नेक बाइट हो उस कंडीशन में इसके पत्ते को पीस करके लगाने से टेम्प्रोरी रिलैक्स मिलता है, और आप इसके बाद डॉक्टर के पास जाना है। ऐसा नहीं है कि हम बोले हैं इस पत्ते को क्या चीज़ कहा जाता है, पीस करके लगा दीजिए सांप जहर उतर जाएगा, नहीं, इसमें आपको और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब सारे फर्स्ट एड के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, मतलब तत्काल इसे रिलैक्स के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इसका यूज जो है किस कंट्री में किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाइजीरिया। नाइजीरिया के लोगों यानी नाइजीरियन में हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन देखा गया है। तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, वहाँ के जो आदिवासी हैं, वो क्या करते हैं, इस प्लांट को, इसके पत्ते को पीस करके जूस के फॉर्म में पीते हैं, जिससे उनको हाइपरटेंशन में क्या होता है, रिलैक्सेशन मिलता है। तो यह नाइजीरिया के लोगों के द्वारा यूज किया गया। अगर ब्राजील के इंडिजिनियस पीपल की बात करते हैं, और आप लोगों को पता होगा कि ब्राजील के इंडिजिनियस पीपल को क्या बोलते हैं, पालीकूड, PALIKUR, पालीकूड। वो क्या करते हैं, हेडेक में इसे काफ़ी अच्छे तरीके से यूज करते हैं, और उनको हेडेक में अगर देखा जाए वहाँ झंडू बाम एंडू बाम की बात नहीं की जाती है, मेनली हेडेक में इसे यूज किया जाता है अगर वो गाँव घर में रहते हैं तो कैसे यूज किया जाता है, इसके पत्ते को पीस लिया जाता है, जूस के फॉर्म में तैयार किया जाता है, और कोकोनट ऑयल में मिक्सअप करने के बाद उसे लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिससे उनको हेडेक में क्या होता है, रिलैक्सेशन मिलता है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इसका जूस पिया जाता है, कब, जब आपको किडनी स्टोन हो जाए तब। तो किडनी स्टोन को, पथरी को रिमूव करने में इस प्लांट का बहुत बड़ा रोल है। अब ये बात किसने बताई, तो 2014 एक रिसर्च पब्लिश हुआ अगस्त में, जो 5 साइंटिस्टों का टीम था, और उसके जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे जे चौधरी इट ऑल, यानी उनके सहपाठी, उनके सहयोगी ने ये बताया कि अगर इसके पत्ते को 50 ml जूस हर दिन पिया जाए 3 टाइम, सुबह, दोपहर और शाम, कब तक, 5 से 10 दिन, या फिर जब तक स्टोन ना निकल जाए तब तक। ये जो सोर्स लिया गया है वो विकिपीडिया से लिया गया। तो उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे लोगों में जब किडनी स्टोन होता है, इसका 50 ml ऑफ जूस दिन में 3 बार, कब तक जी, 5 से 10 दिन, या फिर जब तक स्टोन ना रिमूव हो तब तक। इसे इस तरीके से यूज किया जाता है, किस लिए जी, ताकि ये आपका बॉडी से किडनी स्टोन क्या हो सके, निकल सके। तो ये था इसके कुछ यूजेस के बारे में, बट इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, हम लोग उसका देखते हैं। इस प्लांट में कुछ डिसएडवांटेज, प्लांट का डिसएडवांटेज मतलब इसका क्या नुकसान है। एक्चुअली इसका नुकसान जो है इंसानों में तो नहीं देखा गया है,
इंसान इसे यूज़ करते हैं। बट ये प्लांट का क्या है ना, देखो हर एक यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग तरीके को अपनाता है। तो ये प्लांट भी है, अब ये मूवमेंट कर नहीं सकता है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ डिफेंस मैकेनिज्म तो है। क्यों? कोई भी ग्रेजिंग कैटल्स आएंगे तो इसे खा जाएंगे, इसे ग्रेज कर जाएंगे, मतलब पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बॉडी में 2 ऐसे केमिकल को लाया है जिसको खाने के बाद उस कैटल्स का, उस एनिमल्स का, हर्बीवोरस का डेथ हो सकता है। तो पहला जो एक केमिकल है जिसका नाम है उफोर्डिनोलॉइड्स। ये क्या है? एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो क्या करता है, कोई एनिमल्स इसे खाता है तो उसमें उसके हार्ट मसल में सोडियम पंप को क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है, जिससे हार्ट बीट बंद होगा और फाइनली उस कैटल्स का क्या होता है, डेथ होता है। जिसकी वजह से ये प्लांट काफ़ी अच्छे से हंसी खुशी फलता फूलता है, क्योंकि इसे ग्रेजिंग कैटल्स खा नहीं सकते हैं और जैसे खाएंगे तो उनका वो लास्ट खाना होगा। तो अफ्रीका में ये देखा गया कि कुछ बछड़े को ये प्लांट खिलाया गया या फिर वो खुद से खाएं, 48 घंटे में उनमें नर्वस डिसऑर्डर और कार्डियक अरेस्ट या फिर बोल सकते हो हार्ट का मसल क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे उनका क्या हुआ, डेथ हुआ। तो ये प्लांट्स जो है एनिमल के लिए जहर है, लेकिन वही प्लांट्स के लिए क्या वही जो है ह्यूमन के लिए क्या हो जा रहा है, यूजफुल हो जा रहा है। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा इसमें एक केमिकल है जिसका नाम है ब्रायोफिलिन सी। ब्रायोफिलिन सी की बात करते हैं तो एक इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज को कैरी करता है, यानी इंसेक्ट्स को किल करने में इसका यूज है। इसका 2 ये डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या बोल सकते हैं, ये इसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये अपने आप को बचाने के लिए कि अगर इसे कोई खाएगा, इसमें जो केमिकल्स हैं वो ग्लाइको क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं जो क्या करते हैं, हार्ट के फंक्शन को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर हैम्पर करते हैं, जिससे एनिमल्स का डेथ हो जाएगा। दूसरा, इंसेक्ट्स को दूर भगाने के लिए यूज़ होता है, तो इंसेक्टिसाइडल के तौर पे हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये प्लांट समझ में आया होगा। तो इसमें कुछ कुछ देखें, ये जो प्लांट है देखिए, थोड़ा कैमरा जूम करना, ये जो प्लांट है इसमें जो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हुआ है, आप इसे कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये प्लांट को यहाँ से तोड़ दीजिए और इसका जो रूट है बस इसको ज़मीन में डाल दीजिए, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल प्लांट है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे इसमें तो यूज़ नहीं कर सकते हैं कि किसी पर्सन को एक गंभीर बीमारी है और हम लोग इस पर डिपेंड हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। बट इंसेक्ट्स बाइट होता है, हर लोगों को कहीं ना कहीं बिढ़नी जो होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, मधुमक्खी जो होता है वो काटता है, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। क्या सच में ये यूज़फुल है? इस तरीके से हम लोग इसका प्रॉपर्टीज़ को जान सकते हैं। इस प्लांट को अलग अलग नाम से जानते हैं, बट अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में इसका अलग अलग नाम है, लेकिन एक ऐसा नाम होना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड क्या हो, एक्सेप्टेड हो। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्रायोफाइलम पिनेटम। साइंटिफिक नेम क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइलम पिनेटम। तो अलग कंट्री में इसे ब्रायोफाइलम पिनेटम से ही जाना जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग किसी इसको एक साइंटिफिक लेवल पे बात करेंगे तो ये क्या है, ब्रायोफाइलम पिनेटम, पत्थलचूर ये सब बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम पिनेटम इसका साइंटिफिक नेम हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।